जगदम्बा स्थान मंदिर करौता नरौली में शादी के बाद नई नवेली दुल्हा दुल्हन संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर पूजा अर्चना करने आते हैं। इस मंदिर में भक्त नारियल फोड़कर पूजा अर्चना करते हैं और संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगते हैं। वहीं व्यापारियों के लिए इस मंदिर से बड़ी आस्था है। वैसे तो यहाँ हर दिन पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन शनिवार और मंगलवार के दिन भक्तों की भीड़ ज्यादा रहती है। वहीं शनिवार और मंगलवार को मंदिर के आसपास और प्रांगण में मेला जैसा माहौल बन जाता है। एक विशाल पीपल के पेड़ की खोह में मूर्ति को स्थापित किया गया है, जिसकी जड़ मंदिर की दर तक फैली हुई है। मंदिर के प्रांगण के आसपास कई सारे देवी देवताओं के और भी मंदिर हैं। साथ ही मुख्य मंदिर के बगल में एक तालाब के बीच लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तालाब के किनारे बैठने के लिए सीमेंट की लकड़ी के आकार की कुर्सी बनाई गई है और उसके बगल में फूलों का पौधा लगाया गया है, जिसे देखकर वहां बैठने के लिए लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। जगदम्बा स्थान नरौली करौटा, यहाँ वाहन पूजन, मुंडन संस्कार, शादी विवाह भी होता है, जिसके लिए मंदिर प्रांगण में ही 2 मंजिला धर्मशाला बनाई गई है, जिसमें कई कमरे हैं जो किराए पर उपलब्ध हो जाते हैं। लगन मुहूर्त के समय इसे पहले ही बुक किया जाता है, क्योंकि इस समय एक रात में कई शादियां हो जाती हैं और शादी के बाद नई नवेली दूल्हा दुल्हन मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। वहीं इस मंदिर के प्रति लोगों की ऐसी आस्था है कि आसपास के इलाके में कहीं भी शादी हो, शादी के बाद माता के मंदिर में नए जोड़े आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। मंदिर प्रांगण के आसपास सैकड़ों दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें नारियल, प्रसाद, फूल माला इत्यादि की बिक्री की जाती है। जाड़े के मौसम में सुबह 5 बजे माता की आरती की जाती है, जिसमें शामिल होने के बाद मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। पूजा पाठ करने के बाद यदि आपको कुछ चटपटा खाने की इच्छा है तो बगल में ही चाट समोसे की कई दुकानें हैं, जहां आप अपनी जीभ का स्वाद और पेट की भूख मिटा सकते हैं। साथ ही वहां आपको गर्मा गर्म जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले इत्यादि कई सारी मिठाई की वैरायटी मिल जाएंगी, जिसका नाम सुनते ही जीभ से पानी टपकने लगता है। वहीं गर्मी के दिनों में प्यास बुझाने के लिए ठंडे पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की बोतल भी मिल जाएगी। मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति का इतिहास वर्षों पुराना है। बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी के समय में यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था, जिसे विध्वंस के दौरान तोड़ दिया गया था। साथ ही मंदिर में स्थापित मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। उस समय यहाँ का क्षेत्र सुनसान हुआ करता था। मंदिर टूटने के बाद मंदिर में स्थापित मूर्ति मंदिर के मलबे के अंदर कई वर्षों तक दबी रही। मलबे में ईंट पत्थर होने की वजह से वहां पर पीपल का पौधा उपज आया, जो वर्षों बाद विशाल पेड़ बन गया। उस पेड़ की जड़ें जब ऊपर आई तो उस पेड़ में जो खंडित मूर्ति का कुछ हिस्सा बाहर निकलने लगा, जिसे खेतों में काम करने वाले कुछ किसानों ने देखा और गांव वालों को बताया। उसके बाद ये बातें आसपास के गांव में भी फैल गई कि पीपल के पेड़ से माता की मूर्ति प्रकट हुई है। पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने मन्नतें पूरी होती गई, तो माता के प्रति भक्तों की आस्था भी बढ़ने लगी। ग्रामीणों की मदद और भक्तों के सहयोग से पीपल के पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए मंदिर का निर्माण किया गया। पटना जंक्शन से 36 किलोमीटर पूरब करौता रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर दक्षिण माता का मंदिर है, जो करौता रेलवे स्टेशन से दिखाई देने लगता है। इस स्टेशन पर ज्यादातर पैसेंजर ट्रेन ही रुकती हैं। यदि आप रेल मार्ग से आने का मन बना रहे हैं तो इन बातों को पता लगा लें कि कौन सी ट्रेन यहाँ रुकती है और कौन सी ट्रेन नहीं रुकती। यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो पटना बख्तियारपुर 4 लेन के पास ही माता का मंदिर है, जिसका वाहन पार्किंग 4 लेन के उत्तर साइड बगल में ही मिल जाएगा। 4 लेन सड़क के बगल में ही मंदिर का बड़ा सा द्वार बना हुआ है, जिसे आप चलती हुई गाड़ी से भी आसानी से देख सकते हैं। पटना से अंकित राज के साथ पारसनाथ की रिपोर्ट। नमस्कार, सुप्रभात। हम आ चुके हैं अभी पटना से 41 किलोमीटर दूर करौता मंदिर की तरफ, जहां लोग दूर दूर से मां का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ का इतिहास और लोग यहाँ क्या जानना चाहते हैं और क्या मनोकामना लेके आते हैं। में से मैया जगदम्बा निकले, पीपल के पेड़ में मैया जगदम्बा निकले। यहाँ जो भी भक्त आते हैं, जो भी कुछ मांगते हैं, जो एकरा मैया पूरा करता है। देर होता है, अंधेर नहीं होता है। जो गो नारियल गछिएगा, जो गो नारियल फोड़िए, यहाँ यही फल मिलता है। मांगिएगा जरूर मिलेगा। मैया के 90 में नाम चमत्कार हुआ, अभी तक बढ़ ही रहा। और आगे के कौन? हम बैकटपुर के पंडा बाबा हैं और 25 बरस ये हैं। बोले जगदम्बा मैया की जय। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो पटना से आए हैं, सिपारा से। तो इतना दूर आने का कोई वजह, खास वजह? वजह यही है कि हम हर साल आते हैं, 5 मंगल आते हैं पूजा करने के लिए। मेरा मनोकामना पूरा होता है हर एक साल जब भी आते हैं। हाँ, इका 4 व्हीलर 4 चक्का गाड़ी लिए हैं, इटिका हम पूजा कराने के लिए आए हैं।
नया गाड़ी लिए हुए हैं, अभी पूजा कर के यहाँ से पूजा करने जाएंगे गाड़ी पर। मंदिर की कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी से पहले से ही मंदिर था। बख्तियार खिलजी के पहले से यहाँ संपूर्ण शरीर माना जाता था और उसके बाद में बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया तो यहाँ भी मूर्ति को खंडित कर दिया। तब से चरण का ही पूजा होता है और माता पीपल के गोद में ही माता पीपल के डाली हुआ लगा हुआ है, उसके छाह में ही माता स्थापित हैं और ग्रामीण लोग इनके पहले गवाले वाले पूजा करते थे और सब ग्रामीण लोग पूजा कोई भी शुभ काम करने से पहले यहाँ पूजा करके ही आगे कार्य करते थे। और विशेष करके यहाँ पुत्र की प्राप्ति के लिए माता विख्यात हैं। ये माँ जगत जननी जगदम्बा करौटा वाली नरौली मैया हैं और ये बहुत विख्यात हैं। इनके जो ही मनोकामना मन्नत मांगता है यहाँ से नारियल चढ़ा करके और नारियल फोड़ने के बाद में धागा को पीपल की डाली में बांधते हैं और वह मन्नत पूरा होने के बाद में जो भी माता से गजते हैं वह धागा खोल करके और वह मन्नत को पूरा करते हैं। और जो मन्नत पूरा होने के बाद में और वो जो भी गजते हैं कि माता को मंदिर विकास में देंगे वो देते हैं। इसी सब दान दिया हुआ पैसा से यह मंदिर विकास आगे हो रहा है। अभी 108 फीट का गुंबज बन रहा है। 2 मंजिला बिल्डिंग के बाद में 108 फीट का गुंबज बनेगा और ये भव्य रूप तैयार होगा। अच्छा, सुनने में और भी कुछ आया है कि जैसे जो भी नए शादी करते हैं वो लोग ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं, ऐसा क्यों? जो पुत्र की प्राप्ति के लिए शादी करते हैं तो भाई संतान तो होने, तो जिनको अगर दिक्कत होता है कि संतान नहीं हो रहा, डॉक्टर जवाब दे दिया तो आकर के सब मानते हैं और उनका पूरा होता है। और भी कुछ इतिहास है जो आप बताना चाहेंगे? क्या और भी कुछ है जो आप बताना चाहेंगे? और भी आप प्रचार कीजिए भाई। और मंदिर विख्यात ऐसे तो सभी जगह से पूरे देश से लोग आते हैं, विदेश से भी आते हैं और यहाँ मंदिर का विकास में आपका भी कुछ सहयोग होना हो इसमें भी करवाइए कि भाई और मंदिर का सहयोग कुछ और विशेष रूप से हो। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय हो गया गोपाल पांडे। बताइएगा। इस मंदिर का इतिहास ही इस प्रकार से है कि माई का प्रतिमा खंडित है, माता रानी का प्रतिमा खंडित है। हमारे पूर्वज लोग बता रहे हैं कि यह प्रतिमा माई का खंडित, कुछ चोर आया था उठाने के लिए तो उठे नहीं तो माई खंडित किए। ये 200-300 वर्षों पुरानी कहानी है। ऐसा कुछ नहीं है कि माई को चोर उठाने के लिए आया तो उठे नहीं तो खंडित किए। दरअसल बात सच्चाई क्या है वो जाने। सच्चाई में यही है कि जब मुग़ल शासन चल रहा था तो बख्तियारपुर का बख्तियार खिलजी नाम का एक मुस्लिम थे जो मुग़ल शासन में 2000 मंदिर को, हिंदू के मंदिर को नष्ट करवा दिए और नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर बनाए, ध्वस्त किए। बख्तियार खिलजी का यह कारनामा था। पहले मुग़ल शासन में हम लोग हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता था, हिंदुओं को मंदिर को तोड़ दिया जाता था और हिंदुओं की जबरन दूसरे मजहब में धर्म को परिवर्तन करवाया जाता था। उसी समय शायद बख्तियार खिलजी मेरा माँ का मंदिर को भी नष्ट कर दिया, खंडित कर दिया और यह बख्तियार खिलजी का ही देन है जो आज मेरी माँ खंडित पड़े हुए हैं। अगर मुग़ल शासन में 2000 मंदिर को नष्ट कर दिया गया था तो यह भी सच्चाई है कि हमारा माता जी को भी उस समय माई मेरे जगजानी। तो आपने जाना यहाँ का इतिहास और यहाँ का मान्यता। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल बिहार 24 live.in के साथ। मैं अंकित राज, कैमरामैन कौशल के साथ।